दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया था अकबरपुर बेक पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, सोलर वाली लाइट, जो महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है। उस योजना के बारे में हमने आपको दिखाया, जो कई एक जगह लाइट बंद पड़ा हुआ है और ग्रामीणों की बार बार शिकायतें आता रहता था, बार बार कॉल आता था, सर आइए एक बार आइए। लेकिन हम दिन में इसके लिए नहीं आए कि दिन में तो सोलर लाइट जलता नहीं है, जलेगा शाम के टाइम में। और अगर हम शाम में आए तो आज रात के अंधेरे में पकड़ा भी गया, जो कैगो लाइट जल रहा है, नहीं जल रहा है। जब वहाँ ग्रामीण से पूछे तो उन लोगों का कहना है शुरुआत में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लमसम में जला, उसके बाद जो बंद पड़ा है तो बंद पड़ा हुआ है, आज 3 महीना से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ की ग्रामीणों का कहना है। अब उस शिकायत को लेकर के जानकारी लेने के लिए, क्योंकि भाई बड़ेटा कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी है, तो फिर इनकी ये शिकायत क्यों है, क्योंकि और ये शिकायत इसके लिए है दोस्तों, ये भी बता दें आपको जी, ये एक अकबरपुर बेक पंचायत की ये कहानी नहीं है, ये हर एक पंचायत के बिहार में पूरे पंचायत की कहानी यही है। सब जगह 1-2 लाइट ऐसे ही नहीं जल रहा है, कहीं पे लाइट नहीं जल रहा है, कहीं पे लाइट ऐसे फुल डिम आंख मार रहा है, परेशानी होता है लोगों में। और शिकायत करने के बाद क्या परेशानी झेलना पड़ता है ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये अभी जो हम पहुंचे हैं वो अकबरपुर बेक पंचायत के मुखिया जी के पास पहुंचे हैं। और लोगों का आरोप ये है जो मुखिया जी लाइट नहीं सही करवा रहा है, वार्ड मेंबर लाइट नहीं सही करवा रहा है। आखिर इसमें वजह क्या है और क्या कमी है? मुखिया जी के पास कमी है, वार्ड मेंबर के पास कमी है, या बड़ेटा कंपनी के पास कमी है? क्योंकि बहुत से सारे लोगों को मन में शंका होता है, यानी मुखिया जी कुछ ले दे करके बड़ेटा कंपनी से बोला होगा जैसा मर्जी वैसा लगा दो, ये भी शंका होता है। तो क्या ये सही और गलत क्या है, और मुखिया जी ने क्या भुगतान किए, एक लाइट की कीमत क्या है, ये सारा जानकारी ये मुखिया जी से लेंगे, और मुखिया जी ही बेहतर देंगे, क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है उसी को पता होता है जो क्या परेशानी होता है और क्या इनके साथ घटना घटा है। आइए, मुखिया जी मेरे चैनल में स्वागत है। तमाम जनता आपको देख रहे हैं और आपके पंचायत में जो ये बड़ेटा कंपनी का जो लाइट लगा है उसकी काफ़ी सारी शिकायतें भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए आप रात के अंधेरे में आए हैं हमारे पंचायत में, और जहाँ तक मेरे भी पास में आप लोगों ने जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं, इसके लिए हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत पंचायत की ओर से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। जहाँ तक आपने सवाल पूछा मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट के बारे में, तो हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट जो है, हम आपके चैनल के माध्यम से हम पंचायत वासियों को भी, क्षेत्रवासी और बिहार वासी को भी इस बात से अवगत करा दें, जो मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट जो पूरे बिहार के तमाम पंचायतों में 4-4 वार्ड में पहला फेज में जो लगा, वह बड़ेटा कंपनी के तरफ से लगा। सरकार ने ऊपर से वेंडर बहाल किए और पंचायतों में स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाना था और 4-4 वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगा। इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है, वार्ड मेंबर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सरकार ने बड़ेटा कंपनी को टेंडर दिया, उनके जरिए ये लगाया गया। अब सवाल है, मेरे भी पंचायत में 4 वार्ड को चिन्हित किया गया था और 4 वार्ड में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट लगा, और जब लगा, लगने के उपरांत हमने देखा, लोगों का शिकायत सुना, और सुनने के पश्चात हमने यहाँ के जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं उनको लिखित आवेदन हमने दिया। यहाँ स्ट्रीट लाइट जो लगा, जिस रोज से लगा उस रोज से वार्ड नंबर 10 में सलामत के घर के पास में जो स्ट्रीट लाइट लगा वार्ड नंबर 10 से, वह लाइट आज तक नहीं जला। वार्ड नंबर 8 में जो हमारे याकीब पत्रकार जी हैं, उनके घर के बाजू में लगा, वह लाइट आज तक नहीं जला। वार्ड मेंबर 10 का जो वार्ड सदस्य हैं मोहम्मद हामिद, उनके घर में लगा। तो हमने पंचायत में रात को भी थोड़ा देर के लिए ऑफिस से फ्री होने के बाद घूमते हैं परिस्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए, तो हमने उस जगह उनके घर के पास जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो भी लाइट हमने देखते हैं, जबकि हम कैक वीडियो
बना करके जहाँ जहाँ लाइट नहीं जल रहा है उसका वीडियो बना करके हमने अपने पंचायत सचिव को भी ग्रुप पर में भेज दिए हैं, भेजते रहते हैं। यहाँ के जो पंचायती राज पदाधिकारी है उनको भी भेजते रहते हैं। तो इसमें आम जनता का ये सीधा सीधी आरोप है जो भैया मुखिया इसमें ले दे करके और मुखिया ने इसमें गबन किया या मान लिया गलत लाइट लगा दिया या घटिया कंपनी का लाइट लगा दिया। इसलिए हम ग्राम पंचायत वासियों से, पूरे बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट है इसमें मुखिया का कोई भूमिका नहीं है, मुखिया का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, रोल केवल इतना है जो 15वीं वित्त आयोग से टाइड योजना से 15वीं का जो टाइड योजना होता है उस योजना से उस स्ट्रीट लाइट को भुगतान करना है, जो 31,000 रुपया पर स्ट्रीट लाइट को बरेडा कंपनी से वोचर लगाया गया, दिया गया और उस हिसाब से 31,000 के हिसाब से तमाम पैसाओं का भुगतान किया गया। मुखिया जी, एक बात हम रोकना चाहेंगे, ये जो स्ट्रीट लाइट लगा है ये सोलर पैनल लाइट है, इसमें एक लाइट का 31,000 ले रहा है, क्या ये उचित है? कहीं दिख रहा है कोई भी एंगल से जो 31,000 की वो लाइट होगी? देखिए, ये सरकार की मैटर है, ये सरकार की मैटर है, इसमें हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। 31 लाइट, जबकि अगर बाजार में क्या रेट है वो आप लोग भांच कर सकते हैं। सरकार ने जो बरेडा कंपनी के दिया, एजेंसी के द्वारा जो लगाया गया, जिसमें हम लोगों ने भुगतान किया, हम उसके बारे में बता रहे हैं। जो एक लाइट, प्रत्येक लाइट 31,000 की दर से हम लोगों को भुगतान करना पड़ा है। और खास करके पूरे बिहार के पंचायतों का मुखिया को एक बलि का बकरा बनाया गया सरकार के द्वारा। आज तमाम पंचायतों में चले जाइए, जहां स्ट्रीट लाइट की गड़बड़ी पाया जाएगा, जल नहीं रहा है, तो सीधे आम जनमानस जो है सीधे मुखिया को दोषी बनाते हैं, मुखिया को गाली देते हैं, जबकि मुखिया की इसमें कोई रोल नहीं है। आज ये बात सत्य है जी, ये महात्माकांक्षी योजना है, सरकार का भी एक उद्देश्य था जो हम एक शहर के टाइप में हमारी पंचायत भी उजाला से जो कि जगमग करे, जगमगाते रहे, रात के अंधेरा में भी पता चले इस गांव में लाइट लगा हुआ है, किसी को आवागमन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। लेकिन परिस्थिति क्या है वह भली भांति आप हमसे अच्छा आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि कैक पंचायत, कैक जिला, कैक प्रखंड जाते रहते हैं और आप लोग देखते रहते हैं। आज ऐसा नहीं लग रहा है जो ये नल जल योजना के तरह ये भी फ्लॉप हो रहा है योजना? देखिए, अब हम लोग तो एक सरकार का एक अनुसेवक हैं, अभी हम से अच्छा आप जान रहे हैं कि क्या फेल्यूर है और क्या फेल्यूर नहीं है। जल नल योजना की भी अगर हम लोग बात करें तो हम एक मुखिया हैं, लेकिन देख लीजिए मेरे यहाँ भी टूटी लगा हुआ है। हमारे उप मुखिया बार बार जो पीएचडी वाले को कंप्लेन करते रहते हैं और आज तक उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जबकि हम मुखिया हैं और मेरे यहाँ वो पानी नहीं पहुँचता है, क्योंकि बीच में कई जगह लीकेज है। अब वार्ड अपना जमीन बेच के तो नहीं लगाएगा, वार्ड अपना जो कि घर से जो कि पूंजी लगा करके तो मेंटेनेंस नहीं करेगा। ये तो पीएचडी विभाग को करना, ये पीएचडी वाले को करना चाहिए था। जबकि पीएचडी में जब अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक हुआ, पीएचडी भी था, उसमें भी कहा गया, जबकि मेंटेनेंस का पैसा पीएचडी के द्वारा कागज पर में खाना पूरी होकर के जो कि उसका वोचर पास हो रहा है, उठाव हो रहा है, लेकिन अगर धरातल पर में देखिए तो एक मुखिया के नाते हम कहते हैं मेरे यहाँ भी जल नल योजना का जो कि लगा हुआ है नल का, लेकिन पानी वहाँ सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आगे से ही उसका गड़बड़ी है, उसका ठीक करना जो कि पीएचडी विभाग का काम था। तो जिस तरह से हम समझते हैं उतना ही नहीं, हम तो कैक ब्लॉक में गए, कैक पंचायत में गए हैं, अभी बाढ़ सब आया था, उस बाढ़ से पहले भी, बाढ़ में भी, तो कहीं भी जल नल योजना के भी आपको बूंद भर पानी आपको चल जाइए, गोरा बोराम प्रखंड में चले जाइए, घनश्यामपुर प्रखंड में चले जाइए, किरतपुर प्रखंड में आपको जस के तस देखिएगा, टूटी कहीं फेंका हुआ है, पाइप कहीं देखिए फेंका हुआ है। वही हालात आज मेरे भी पंचायत में कुछ वार्ड को छोड़ करके, जैसे वार्ड नंबर 7 हुआ, वार्ड नंबर 4 हुआ, वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 10 है, उसमें भला बुरा वार्ड लोग जो है, हमारे वार्ड सदस्य लोग जो हैं, अपने स्तर से कुछ मेंटेनेंस करके
और उसको जो कि किसी तरह से पानी, क्योंकि आम जनता का दबाव रहता है, क्या हमारे वार्ड मेंबर को गाली गलौज भी आम पब्लिक लोग कर देते हैं पानी के चक्कर में। तो ये परिस्थिति आपको पूरे बिहार में भी देख रहे हैं, हम लोग क्या प्रखंड में भी देख रहे हैं। इसमें इससे ज़्यादा हम लोग क्या करें, हम लोग तो गाली सुनने के लिए बने। आपने लिखित रूप में आवेदन वगैरह दिए थे? जी बिल्कुल, हम लिखित रूप में आवेदन दिए हैं। जो आवेदन का रिसीविंग कॉपी कहिएगा तो हम आपको अभी हम उपलब्ध करा देंगे। तो ये भी बता दें, अगर आप लोग के भी पंचायत में अगर इस तरह की समस्या है तो जरूर कमेंट में बताएं और उस पंचायत का नाम लिखें। हो सकेगा तो हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे आपके पंचायत में भी पहुंचने का और दिखाने का कोशिश करेंगे। और हो सकता है तो हम लोग 1-2 रोज के बाद इस अभियान को तेज करेंगे। जो स्ट्रीट लाइट और नल जल योजना, ये 2 लाइन मेन मुद्दा हम लोग का रहेगा, यही 2 मुद्दा रहेगा और बहुत जल्द इसमें हम लोग जो है आगे कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। धन्यवाद।